आपके साथ आज मैं एक बहुत ज़्यादा डीप डाउन सीक्रेट शेयर करने वाली हूँ कि क्यों आपको इनर वर्क करना चाहिए। वो सीक्रेट ये है कि जब ऐसा टाइम आता है ना आपकी लाइफ में वेयर यू डोंट वांट टू डू योर इनर वर्क एंड यू आर एट योर समवॉट लोएस्ट, the people around you start manifesting things for you. People start manifesting all those things that you want in your life unconsciously. आप उन्हें कहते नहीं हो कुछ भी कि आप मेरे लिए मैनिफेस्ट करो या मेरे लिए प्रेयर करो. They start doing that only just because of your authenticity जो कि आपने गेन की है through your inner work. Hi guys, thank you for stopping by. Thank you for stepping into your own healing process because we human beings, we co-create, we cooperate, we co-regulate with each other. हमारे inner work का, हमारी healing का इस humanity पर effect पड़ता है because we all are energetically interconnected with each other. आज का ये वीडियो मैंने बनाने का इसलिए सोचा क्योंकि कुछ समय से इस चीज़ को मैं बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस कर रही थी एंड आई वॉज लविंग इट. मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था कि ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है. वाई पीपल आर सो इंगेज्ड विद मी एंड दे थिंक मी लाइक समवन, लाइक दे कीप मी ऑन पेडिस्टल एंड दे थिंक पता नहीं मैं क्या ही हूँ और मैं क्या डिज़र्व करती हूँ. जबकि उस मोमेंट में ना आई वॉज एट माई लोवेस्ट, लेकिन लोगों ने मुझे रियलाइज़ कराया कि दिस इज़ नॉट हु यू आर. ये आपकी एक सिचुएशन है जहाँ पर आप अभी फंस गए हो. बट दे डिड सो अनकॉन्शियसली. उन्हें भी नहीं पता. उन्होंने मेरे अंदर वापस से वो ज़ील, वो इंथुजियाज़म फिर से जगा दिया. तो यही होता है जब आप इनर वर्क करते हो. तो कभी ऐसे मोमेंट्स आते हैं जब आपको ऐसा लगता है ओ शायद ये मैं नहीं हूँ एंड आप थोड़ा सा गर्त में चले जाते हो. लेकिन वहाँ पर आपको लोग या कहूँ तो जो रियलिटी है वो आपको वापस से मिरर दिखाती है कि नहीं, ये तुम नहीं हो. तो जब हम इनर वर्क, शैडो वर्क करते हैं ना अपना, वी बिकम ऑथेंटिक. ठीक है, हम ऑथेंटिक होते जाते हैं. क्यों ऑथेंटिक होते जाते हैं? क्योंकि जब इनर वर्क और शैडो वर्क करते हैं ना, हम लेयर्स 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 जितने भी ये फेकनेस है ना, ये जो ईगो आइडेंटिटी है, हम उसके ना लेयर्स उतारते जाते हैं जो कि हम हैं ही नहीं, जो कि हमने इधर उधर प्रोग्रामिंग से ले ली थी. एंड जब हम ऐसा करते हैं ना, हम हमारा एक रियल वर्जन निकल के आते हैं. ये जो रियल वर्जन होता है ना, इसमें ना हमें कुछ छुपाना नहीं है, कुछ फेक नहीं करना है ना. इसमें हम हमारा रियल, हमारा जो एक अंदर से सोल लेवल की एक प्योर कॉन्शियसनेस हम निकल के आते हैं. अब जब हम ऐसे होते हैं ना, तो देयर आर नो जजमेंट्स, देयर आर नो क्रिटिसिज्म फॉर अदर. क्योंकि जब हम खुद के लिए ही नॉन जजमेंटल हैं, हम खुद को क्रिटिसाइज नहीं करें क्योंकि हमारे अंदर कुछ ऐसा है ही नहीं, हमने उसके ऊपर काम कर लिया है, तो वी आर लाइक सेफ स्पेस फॉर पीपल. एंड जब हमारे पास इनसिक्योरिटीज नहीं होती, वी डोंट हैव टू हाइड एनीथिंग, तो हमें ना छुपने की जरूरत नहीं होती. वी स्टार्ट शोइंग अप एज मच एज वी कैन. उस सिचुएशन में जितना हम खुद को रियल ऑथेंटिक शो अप कर सकते हैं ना, उतना करते हैं क्योंकि हमारे पास कुछ है ही नहीं जिसको लेकर हमें इनसिक्योरिटी हो, जिसको लेकर हमें फियर हो कि लोग हमें ये बोल देंगे, लोग मुझे इस चीज़ के लिए जज करेंगे या वो ऐसा कह देंगे तो मुझे बुरा लग जाएगा. अब बुरा लगने के लिए कुछ है ही नहीं. हमने तो ओन कर लिया, हमने हमारे फ्लॉज को ना ओन कर लिया कि भाई हाँ मैं तो ऐसी ही हूँ, हाँ ठीक है मैं असर्टिव हूँ, मैं बड़ बोली हूँ या वट एवर, मैं नहीं करती वो चीज़ें जो आप करते हो. मैंने इस चीज़ को ओन कर रखा है. हाँ मैं उतनी सुंदर नहीं हूँ या मेरे बाल उतने अच्छे नहीं हैं, हाँ मैं मेकअप नहीं करती हूँ, मैं मार्केट नहीं जाती हूँ, मैं सुंदर ड्रेसेस नहीं पहनती. मैंने ओन कर रखा है. जो भी आपकी इनसिक्योरिटी है ना, उसको मैंने ओन कर रखा है. एंड नाउ आई एम नॉट एट ऑल इनसिक्योर अबाउट एनी ऑफ माई एस्पेक्ट, चाहे वो फिजिकल एस्पेक्ट हो, चाहे वो इंटरनल एनवायरनमेंट हो, मैंने सबको ओन कर रखा है. तो जब हम खुद को ओन कर लेते हैं ना, और जब हमारे पास कुछ भी नहीं होता छुपाने के लिए, वो एड सुना है आपने, देयर इज नथिंग टू हाइड, नथिंग टू हाइड, है ना, डैंड्रफ को लेकर था. जब हमारे पास कुछ भी ऐसा नहीं है जो हमें हाइड करना है, वी आर एट द
लाइक लेवल वेयर वी आर प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कॉन्शियसनेस, ठीक है। यहाँ पर हम लोगों को ना बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट लगते हैं। वट एवर वी डू वी आर वेरी कॉन्फिडेंट, है ना। कॉन्फिडेंस कैसे आता है? कॉन्फिडेंस यही तो होता है कि जब हमें किसी चीज़ का कोई डर नहीं है एंड वी एक्सप्रेस, वी बी, है ना, हम वो अपना एस्पेक्ट दिखाते हैं जो कि हम रियली हैं, क्योंकि हमें डरने की ज़रूरत ही नहीं, हमने ओन करा कि हाँ हम तो ये हैं, ठीक है। तो जब ऐसा मोमेंट आता है ना, लोग आपको परसीव करते हैं बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट, और आपका एक है ना बेस लाइन बन जाती है कि ये स्टैंडर्ड तो है ना, इतना स्टैंडर्ड तो मेरा है, चाहे मैं अपने लोएस्ट पे भी जाऊंगी ना तो दिस विल बी माई स्टैंडर्ड, ठीक है। तो जब ऐसा होता है कि कई बार, है ना, इनर वर्क करने के बाद भी लाइफ आपको ऐसी सिचुएशन देगी जहाँ पर आपको कुछ सीखना है, ठीक है, कुछ लेसन्स आपको लेने हैं, तो वो होते तो आपके लिए है कि आप उस पर वर्क करो। लेकिन जब आप उस लोएस्ट फॉर्म में होते हो ना, लेट्स सपोज फॉर एग्जांपल कि यूजुअली आई हैव लाइक एक जो बेस लाइन का पैसा मेरे पास होना चाहिए ना, यूजुअली आई हैव, लेकिन समटाइम्स मेरे पास वो नहीं है, आई एम आउट ऑफ माई बैंक बैलेंस, ठीक है। तो तब भी ना लोग आपको वही परसीव करेंगे कि यार ये जो मैम है ना, इनके पास बहुत पैसा है, ये बहुत पैसे वाली है, लाइक ये तो ऐसे ही दे देती है लोगों को, लाइक शी बाइज अ लॉट, ये तो जिम जाती है, ये तो ये खाती है, ये तो बहुत इजीली ऐसा कर लेती है, ये तो आईफोन लेकर रखती हैं, ये तो इनकी तो हर चीज़ बहुत ही स्टैंडर्ड वाली होती है। दे थिंक लाइक इन दिस वे, जो कि आपने किसी को नहीं कहा है, आपने नहीं चलाकर किसी को बोला कि मैं ऐसी हूँ या वैसी हूँ, मैं ये करती हूँ वो करती हूँ। दे परसीव फ्रॉम योर कॉन्फिडेंस, है ना। आपका कॉन्फिडेंस देखकर लोग आपको एक परसोना से परसीव करने लग जाते हैं, बट वो परसोना ना एक थोड़ा सा हाई स्टैंडर्ड का परसोना होता है आपके लिए, ठीक है। लेकिन लेट्स सपोज यू आर एट योर लोएस्ट, आपको कुछ लर्न करना है, आपको कोई लेसन डिवाइन दे रहे हैं एंड यू आर इंट्रोस्पेक्टिंग ऑन दिस, एंड लेट्स सपोज वो लेसन मनी से रिलेटेड है एंड आप अपने लो बैंक बैलेंस पे हो, तब भी पता है लोग आपको वैसे ही परसीव करेंगे। ये जो मैम है ना, ये बहुत ज़्यादा अमीर है, इसके पास तो ये है, ये तो ऐसे सोचती है, ये ज़्यादा घबराती नहीं है, कोई मांगेगा तो ये कभी मना नहीं करती है, आप इनके पास कभी भी जाओ, शी ऑलवेज हैव समथिंग टू गिव, ठीक है। तो जब मैं ऐसे टाइम पर थी ना, जब आई हैड वेरी लो बैंक बैलेंस, इन लोगों ने आकर, जो मेरे इर्द गिर्द आसपास लोग होते हैं, चाहे फैमिली मेम्बर्स हैं, चाहे मेरे ऑफिस के कलीग हैं, चाहे बाहर मैं किसी से भी मिलती हूँ, जिनसे भी मैं मिलती हूँ, दे परसीव मी इन सर्टेन वे, एंड वो मुझे रियलाइज कराते रहते हैं, क्योंकि वो एक दूसरे से बात करते हैं या वो दूसरों को बताते हैं मेरे बारे में वो मेरे ही सामने दूसरों को बताते हैं, डिस्कस करते हैं, वो मुझसे भी डिस्कस करते हैं। देन आई फील कि मतलब यार मैं लो हो ही नहीं सकती, बिकॉज देयर आर सो मेनी पीपल हु आर मैनिफेस्टिंग दैट स्टैंडर्ड फॉर मी। शायद अभी मैं इस फेज में हूँ, लेकिन ये जो लोग हैं ना, ये मुझे मिरर दिखा रहे हैं कि दिस इज नॉट हु यू आर डियर, आप ये नहीं हो, यू आर एन अबंडेंट पर्सन। आपके बैंक में अभी भले ही पैसे ना हो, लेकिन आपका जो दिमाग है ना, इसके अंदर लैक नहीं है, यू हैव अबंडेंट माइंड सेट। तो आपके इर्द गिर्द लोग भी ना आपके लिए हमेशा तैयार रहते हैं, दे आर ऑलवेज हैप्पी एंड दे आर ऑलवेज लाइक मेकिंग यू सी योर ओन मिरर। वो आपको आपका ही आईना दिखाते हैं कि नहीं बाबू तुम ये नहीं हो, ये बस इस मोमेंट में हो गया है, यू आर अबंडेंट, ठीक है। लेट्स सपोज पीपल परसीव मी एज वेरी इंटेलिजेंट, कॉन्फिडेंट, है ना, विजडम वाइज थोड़ा सा ठीक ठाक मुझे वो लोग परसीव करते हैं। लेकिन लेट्स सपोज मेरी लाइफ में कोई ट्रिगर चल रहा है या कुछ ऐसा हो गया इंस्टेंटली जहाँ पर कोई पुराना वुंड एक्टिवेट हो गया, या फिर मैं कहूँ कुछ डिवाइन लेसन देना चाहते थे, और वैसा कुछ हो गया और मैं अपने लो वाइब में हूँ, तो पीपल मेक मी रियलाइज कि आप ये नहीं हो, क्योंकि वो मुझसे ही आकर एडवाइस मांगते हैं उस समय जब मैं अपने लो में हूँ, तो भी आकर एडवाइस मांगते हैं एंड दे टेल मी कि मैम इस पर एडवाइस चाहिए, मुझे इस बारे में डिस्कस करना है, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस, है ना, हमें तो आपकी हेल्प चाहिए, आपको ही सबसे ज़्यादा पता होता है। एंड देन आई थिंक कि लिटरली मुझे पता होता है, मैं खुद अपनी लाइफ के प्रॉब्लम को नहीं सॉल्व कर पा रही हूँ, लेकिन मुझे बहुत जल्दी रियलाइज़ हो जाता है कि बेबी दिस इज़ मोमेंटरी, है ना, ये आपकी लाइफस्टाइल नहीं है, ये आप नहीं जी रहे हो, दिस इज जस्ट अ मोमेंट जहाँ पर आपको डिवाइन ने इनर वर्क करने के लिए कहा है।
बस यहाँ से बाहर आ जाओ, बिकॉज लॉट्स ऑफ पीपल आर वेटिंग फॉर यू एंड वो आपको रियलाइज़ करा रहे हैं कि दिस इज़ नॉट योर प्लेस, आपकी प्लेस तो हमारे पास है ना। और जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आई डोंट गो आउट दैट मच, आई एम सॉर्ट ऑफ वेरी इंट्रोवर्ट काइंड ऑफ पर्सन। तो जब लोग मुझे इनवाइट करते हैं ना, देन हाथों हाथ उन्हें ये पता लग जाता है, क्योंकि दे परसीव मी इन अ वे कि शी इज़ अ पर्सन जो हर कहीं नहीं जाएगी, चाहे आप उनको कितना ही इनवाइट करो, लेकिन अगर इसको ऐसा नहीं लगेगा कि दिस इज़ वर्थ गोइंग, या फिर कोई बहुत ऐसा मोमेंट है या एक ऐसा इवेंट है जहाँ मुझे होना ही चाहिए, तब तक ये तो नहीं जाएगी। तो जब लोग मुझे इनवाइट करते हैं या फिर लोग आपस में बात करते हैं इनवाइट करने के लिए, या फिर कहीं जाने के लिए मुझे कहीं कहा जाता है, चाहे वो मेरे घर वाले हों, चाहे कलीग फ्रेंड्स कहीं पे भी हों, तो वो पहले से ही इस टाइप का मानस बना कर रखते हैं कि कोई ज़रूरी नहीं है हम इसको इनवाइट कर रहे हैं तो शी विल कम, बल्कि वो आपस में यही बोलते हैं कि मे बी वो आएगी और मे बी वो नहीं आएगी, एंड इट्स ओके अगर वो ना आए, क्योंकि शी हैज़ लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ थिंग जहाँ पर उसको काम करना होता है। वो अपने आप ही इस चीज़ को प्रोसेस कर लेते हैं एंड वो आपस में भी समझा देते हैं एक दूसरे को कि शी इज़ नॉट अ पर्सन जो कि हर फंक्शन में आती है या फिर आपके फंक्शन में आ जाए। सो उससे एक्सपेक्टेशन मत रखना, बिकॉज शी इज़ बिजी समवेयर। वो अपने आप ही एक्सक्यूजेस दे देंगे, अपने आप ही एक दूसरे को समझा देंगे। आई डोंट हैव टू लाइक गो टू देम एंड आई हैव टू टेल कि मैं नहीं आऊँगी या मेरा मन नहीं है। लाइक दे विल स्टार्ट मैनिफेस्टिंग ऑल दो सिचुएशंस फॉर मी, जो कि मेरे लिए मेरे उस स्टैंडर्ड को, मेरी उस आइडेंटिटी को ना मीट करता है। तो दिस इज़ द पावर ऑफ योर इनर वर्क। जब आप ऑथेंटिक होते हो, जब आप प्योर होते हो, जब आपका इंटेंट क्लियर होता है, जब आपका विजन क्लियर होता है, यू आर वेरी सेफ स्पेस फॉर पीपल। पीपल कैन रीच आउट टू यू एंड पीपल कैन रीड यू एंड दे एक्सेप्ट यू एज हु यू आर। उन्हें बिल्कुल बुरा नहीं लगता अगर मैं उनके किसी फंक्शन में, इवेंट में नहीं जाती हूँ तो, बिकॉज दे परसीव मी एज अ पर्सन कि ये यूजुअली नहीं जाती है, शी इज़ इंट्रोवर्ट काइंड ऑफ पर्सन। तो एंड इट्स ओके, क्योंकि ये बहुत ही एक अच्छी लेडी है एंड इसका इंटेंट गलत नहीं है, बट शी डोंट वांट टू कम। एंड हो सकता है कई बार ऐसा होता है कि मैं इनवाइट करने से पहले उन्हें बोल देती हूँ कि मुझसे उम्मीद मत करना, मुझसे नहीं आया जाएगा, आई एम नॉट अ पर्सन जो इतना ईजीली जा पाती है। इट टेक्स लॉट्स ऑफ एफर्ट फ्रॉम माई साइड अगर मुझे कहीं जाना होता है। एंड दे लाइक पीपल आर सो लविंग ना, मैं बता नहीं सकती। And they accept me as who I am because I accept them as who they are. There are no judgments. I don't judge anyone. I'm not jealous of anyone in this world. I don't hold grudges at all. I'm just living my life and I'm following my passion, nothing else. तो अगर आप चाहते हो ना कि आपकी लाइफ में कभी ऐसे मोमेंट्स हों जब आप लोएस्ट हों, बट स्टिल लोग आपको होल्ड करके रखें, आपकी उस आइडेंटिटी को होल्ड करके रखें, तो स्टार्ट डूइंग योर इनर वर्क। जितना आप इनर वर्क करेंगे, आपके अंदर की एक्सपेक्टेशंस जो है ना डिसमेंटल होती जाएगी, आपके अंदर की जितने भी ब्लॉकेजेस, इनसिक्योरिटीज सब डिसमेंटल होता जाएगा। एंड जब आप अपना प्योरेस्ट फॉर्म होते हो ना, यू आर लाइक गोल्ड, है ना, एक बहुत ही प्रीशियस चीज़ होते हो आप लोगों के लिए, क्योंकि जब आपको लोग देखते हैं ना, दे इंस्पायर फ्रॉम योर एनर्जी, क्योंकि आपकी एनर्जी सब कुछ कह देती है, सब कुछ रिवील कर देती है। समटाइम्स आई फील सो ग्रेटफुल कि मतलब इतना टाइम मुझे हो गया, इतना कुछ मैं अपने चैनल पे नहीं करती हूँ। जब मुझे टाइम मिलता है, यू नो वेरी वेल आई एम वर्किंग विमेन एंड एक फैमिली है मेरे पास, आई हैव अ बिजनेस एंड ऑल, तो मुझे जैसे समय मिलता है मैं वीडियो बना देती हूँ। एंड समटाइम्स आई सी कितने लोग मुझसे प्यार करते हैं, दे आर एक बहुत सालों से मेरे साथ बने हुए हैं एंड स्टिल दे वॉच माई वीडियोज़, दे स्टिल अप्रिशिएट माई वर्क। मैं ऐसा क्या करती हूँ जो इतना मुझे अप्रिशिएशन मिलता है। देन मुझे रियलाइज़ होता है एक चीज़ जो मैं करती हूँ, दैट इज़ बीइंग ऑथेंटिक। जो मैं हूँ वो आपके सामने नज़र आ जाती हूँ जैसे मुझे समय मिलता है। And I'm so grateful for this, and I want you to create a life where people manifest all the standards, all the abundance for you, because ऐसा होगा आपकी लाइफ में जब आपके पास कुछ ऐसी चीज़ें होगी जो फिजिकल वर्ल्ड में रिक्वायर्ड है, लाइक पैसा हो गया, मटीरियलिस्टिक चीज़ें होंगी, आपके पास उस समय नहीं होगी, लेकिन आप देखेंगे आपको सबसे ज़्यादा ऑफरिंग्स, जो हेल्प की ऑफरिंग्स है ना,
लोगों से उस समय मिलेगी। जब भी मैं अपने लोएस्ट पे होती हूँ, देयर आर सो मैनी पीपल जिनको मुझे बोलने की भी ज़रूरत नहीं है, लाइक दे ऑफर मी, लाइक मैं बता नहीं सकती वो क्या मुझे ऑफर कर देते हैं। एंड आई फील लाइक यार वो मुझे प्रॉपरली जानते भी नहीं है, लाइक हाउ कैन दे ऑफर ऑल दोज थिंग्स जस्ट बिकॉज दे सेंस माई एनर्जी। अपनी एनर्जी पे वर्क करना बहुत ज़रूरी है अगर आप चाहते हो कि, क्योंकि डिवाइन नहीं आएंगे, है ना, खुद यूनिवर्स, खुद डिवाइन चलकर इस धरती पे नहीं आएंगे कि लो भैया तुम्हें इस चीज़ की ज़रूरत है मैं तुम्हें दे देता हूँ। नहीं, ह्यूमन बींग्स, ह्यूमन कनेक्शंस आर दी सोर्सेज, ह्यूमन बींग्स आर दी पोर्टल्स, है ना। ह्यूमन बींग्स की जब तक आप रिस्पेक्ट नहीं करोगे, उनसे प्यार नहीं करोगे, उनसे कनेक्शन नहीं बनाओगे, क्योंकि आपका जब खुद से ही कनेक्शन नहीं है तो आप लोगों से क्या कनेक्शन बनाओगे, है ना। तो आप जब खुद से कनेक्शन बनाएंगे, आपके लोगों से कनेक्शन बनेंगे, एंड पीपल आर द गेटवेज, पीपल आर द पोर्टल्स थ्रू विच यू गोना रिसीव डिवाइन हेल्प। हमें ऐसा लगता है कि मैं आइसोलेट हो जाऊं, मैं अलग रहने लग जाऊं, मैं इनसे दूर भाग जाऊं, मैं एक कमरे में रहने लग जाऊं, मैं अलग से घर बना लूं, मुझे लोगों से मिलना ना पड़े, मुझे सोशलाइज ना होना पड़े। लेकिन लेट मी टेल यू द ट्रूथ, आपको जो कुछ भी मिलेगा ना इस फिजिकल वर्ल्ड में लोगों के थ्रू ही मिलेगा। इसलिए बहुत ज़रूरी है ह्यूमन कनेक्शंस में रहने के लिए कि आप पहले खुद की इनसिक्योरिटी पे काम करें, और वो पॉसिबल है थ्रू इनर वर्क एंड शैडो वर्क। अब ये मत कहना कि हमें नहीं आता इनर वर्क एंड शैडो वर्क। मेरा ये पूरा चैनल, पता नहीं कितने ही वीडियो होंगे इसमें, पूरा चैनल ही इनर वर्क एंड शैडो वर्क के ऊपर है। एक एक वीडियो देखो, आपको बहुत कुछ मिलेगा। And start journaling about things. If you have questions, you can drop in the comment box. I will answer them out. And मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो में। बाय गाइस, गिव मी अ मिनट। मैं कुछ चीज़ें आपको बताना चाहती हूँ। दैट इज कि मेरा एक कंप्लीट इनर वर्क एंड शैडो वर्क का 30 डेज रीसेट नाम से एक कोर्स है। दैट इज अ ट्रिगर फ्री लाइफ कोर्स, ठीक है, जिसमें आप अपने ट्रिगर्स को पहचानते हो, आप अपना इनर वर्क एंड शैडो वर्क कर पाते हो। एंड देयर आर अदर कोर्सेज लाइक सेफ्टी एक्सेलरेटर कोर्स, जो कि आपके अंदर नर्वस सिस्टम की सेफ्टी के बारे में आपको समझाता है, कैसे आपको अपने नर्वस सिस्टम को रेगुलेट करना है। एंड आई हैव इनर पीस कोर्स, जिसमें आप अपने इनर पीस को अपने अंदर जनरेट कर सकते हैं बाय डूइंग डिफरेंट मेडिटेशंस एंड जर्नलिंग एंड बहुत कुछ। एंड आई हैव अ शैडो वर्क बुक, जिसमें कि 30 क्वेश्चंस हैं और जिनके एग्जांपल्स भी मैंने शेयर किए हुए हैं। एंड वो 30 क्वेश्चंस आप खुद भी कर सकते हैं, बिकॉज दैट इज अ वर्क बुक। अगर आपको इनमें से कोई भी प्रोडक्ट पसंद आता है, या आप मेरे काम को और डीप डाउन देखना चाहते हो, समझना चाहते हो, या मेरे साथ इनर वर्क करना चाहते हो, तो प्लीज go into the description box and check out all my products, and thank you for being with me.